नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली में कांग्रेस को झटका। शीला सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार चौहान ने दिया इस्तीफा, आहत होकर उठाया कदम। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा झटका लगा है। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। यहाँ से उदित राज को टिकट दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने बैठक में उनके साथ अभद्रता की थी, जिससे आहत होकर ये कदम उठाया गया है। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजकुमार चौहान कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। राजकुमार चौहान ने भाजपा के उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा उम्मीदवार हंसराज हंस को रिकॉर्ड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनकी चिंता ना करें, तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने के बाद क्या बोले सौरभ भारद्वाज। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जो करीब 30 मिनट तक चली। भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने जनता से कहा है कि उनकी चिंता ना करें। भारद्वाज ने कहा कि वे मुलाकात जंगले में केजरीवाल से मिले और उनके बीच इंटरकॉम पर बातचीत हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री भारद्वाज ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं को बताया कि मेरी मुलाकात जंगले में आधे घंटे की मुलाकात हुई। केजरीवाल ने कहा कि लोग उनकी चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि वे मजबूत हैं और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुलाकात जंगला एक लोहे की जाली होती है जो जेल के अंदर एक कमरे में कैदी को आंगतुंग से अलग करती है। एक आंगतुंग और एक कैदी जाली के अलग अलग किनारों पर बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पाठक ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं को बताया था कि केजरीवाल हर सप्ताह 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और संबंधित विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद अपने मंत्रियों को पानी की आपूर्ति और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दों के समाधान के लिए संदेश भेजा था। उन्होंने पार्टी विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने और वहां के लोगों की मदद करने को भी कहा था। इस बार पड़ेगी भयानक गर्मी, बन रही है वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति, हृदय फेफड़े और किडनी पर होगा असर। गर्मी के तेवर इस बार बदले नजर आ रहे हैं। इस बार गर्मी पसीने छुड़ाने की तैयारी में है। अभी से सूरज की तपिश लोगों का हाल बेहाल कर रही है। 4 दिन पहले ही अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस बार तापमान का स्तर देखकर गर्मी को आंकना भारी भूल हो सकती है। इस वर्ष 40 डिग्री तापमान पर भी 45 से 47 डिग्री की गर्मी का असर हो रहा है। गर्मी के साथ आर्द्रता का स्तर भी गड़बड़ा रहा है। इससे वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति बन रही है, जो कम तापमान में भी जानलेवा मौसम का संकेत है। सैकड़ों किसानों का जंतर मंतर पर हंगामा, कोई चढ़ा टावर पर तो कोई पेड़ पर। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तमिलनाडु के कई किसानों ने मोबाइल टावर पर चढ़ने का प्रयास किया। इनमें एक महिला भी शामिल थी। फसलों की उचित कीमत, नदियों को जोड़ने आदि मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए किसान ने लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु के सैकड़ों किसान जंतर मंतर पर एकत्र हुए, जिनमें से कुछ ने पास के पेड़ और एक मोबाइल टावर पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि उससे मोबाइल टावर पर चढ़े एक प्रदर्शनकारी किसान को उतारने के लिए दमकल की क्रेन का भी इस्तेमाल किया। ट्यूशन गई बच्ची के साथ शिक्षक के बेटे ने किया यौन उत्पीड़न। संगम विहार थाना इलाके में ट्यूशन पढ़ने गई एक बच्ची के साथ शिक्षक के बेटे ने यौन उत्पीड़न किया। बच्ची ने घर जाकर स्वजन को पूरी कहानी बताई। स्वजन की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के बाद आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है। संजय सिंह बोले, पीएम मोदी को सिर्फ अपने दोस्तों की चिंता, देश को नीलाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की चिंता है। वो अपने दोस्तों के लिए देश को नीलाम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि स्पेक्ट्रम बंटवारे के 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आओ पहले पाओ नीति को रद्द कर दिया था। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने भी इस नीति का गली गली मोहल्ले मोहल्ले खूब विरोध किया था। अब भाजपा सरकार इसी नीति को दोबारा लागू करने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। इससे वह अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को झटका, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी। दिल्ली आपका नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई थी। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में बयान और सबूत दिखाने के लिए एक टेबल बनाए। राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। कहां गई जब्त की गई 328 गाड़ियां? दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों से मांगा गया जवाब। रिकॉर्ड के मुताबिक एमसीडी के अलग अलग स्टोरों में जब्त की गई 609 गाड़ियों में से 281 को नीलाम कर दिया गया। बची हुई 328 गाड़ियों को स्टोर में दिखाया गया, जबकि शिकायत मिलने पर जब अधिकारियों ने चेक किया तो बची हुई गाड़ियां भी स्टोर में नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि ये गाड़ियां कहां गई? सूत्रों की माने तो समय समय पर स्टोर के इंचार्ज रहे अधिकारियों ने इन गाड़ियों को चुपचाप आपसी मिली भगत से ठिकाने लगा दिया। इससे एमसीडी को लाखों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। इस फर्जी वाड़े का पता लगाने के लिए अब अलग अलग समय पर स्टोर इंचार्ज रहे लाइसेंस इंस्पेक्टरों से जवाब मांगा गया है। रकम दोगुना करने के लिए बेच दिया 50 गज का प्लॉट, ठगों के साथ गंवाए 21 लाख रुपए। शादी ठगों ने एक शख्स को कुछ ऐसे अपने भरोसे मिला कि उसने पैसा डबल होने के झांसे में आकर अपना घर ही बेच डाला। इससे मिले 21 लाख रुपए डबल करने के लिए जात साजों को दे दिए। पूरा वाक्य सुनने के बाद फैमिली टेंशन में आ गई। करावल नगर थाना पुलिस ने छानबीन कर ठगी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कॉल डिटेल खंगाल रही है। ऐसे तो पढ़ाई में रुचि ही खत्म हो जाएगी। एमसीडी स्कूलों की स्थिति देख दिल्ली हाई कोर्ट नाराज। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और लिखने पढ़ने के लिए जरूरी अन्य चीजें मिलने से देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अच्छी बात नहीं है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने एमसीडी कमिश्नर को स्कूलों का दौरा करने और उनके कामकाज की निगरानी करने को कहा है। बेंच ने उनसे कहा कि हम इसे आप पर छोड़ देते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं, अगर आप अपने कर्मचारियों के काम से खुश है तो हम आपको केवल शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। हमें नहीं लगता कि ये एमसीडी के लिए किसी गर्व की बात है। ये कोई सुखद स्थिति नहीं है। 23 दिन तक क्यों नहीं दी इंसुलिन? सीएम केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों? आपने किया प्रदर्शन। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इंसुलिन न देने के खिलाफ आम आदमी पार्टी डॉक्टर विंग और नेताओं प्रदर्शन कर रहे हैं। आप डॉक्टर विंग ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोगों को जागरूक किया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव से भाग रही है, तभी बिना सबूत और बरामदगी के दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा हुआ है। भाजपा बताए मुख्यमंत्री की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और 23 दिन तक उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दी गई। मेयर चुनाव पर लटकी तलवार, चुनाव आयोग से अनुमति का इंतजार। सिविक सेंटर में गर्म है अटकलों का बाजार। मेयर चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। वहीं एलजी कार्यालय से पीठासीन अधिकारी भी नामित नहीं किया गया है। इससे निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के टलने की सुगबुगाहट है। लेकिन जब तक निगम की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की जाती तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे कराने के लिए मंगलवार को निगम सचिव कार्यालय ने इससे जुड़ा एजेंडा सभी निगम सदस्यों को सार्वजनिक रूप से भेज दिया है। लेकिन एजेंडे पर साफ तौर पर लिखा है कि चुनाव होगा या नहीं ये चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति मिलने और पीठासीन अधिकारी नामित होने के बाद ही तय हो पाएगा। निगम सदन की बैठक के 72 घंटे पहले एजेंडा भेजना होता है, इसलिए निगम की ओर से कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।